जयपुर में आपने कहीं नहीं देखा होगा, एक तरफ है खोले के हनुमान जी के मंदिर, हाँ आंगन के अंदर है। जयपुर में आपको ऐसा दृश्य कहीं नहीं मिलेगा जहां पर मंदिर के पास में ही मस्जिद हो। और इस तरफ से दिखाओ आप, ये जो रोपवे वाला है मंदिर है, ये वैष्णो देवी की यहाँ उतरता है। आगे आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये जो रोपवे है, रोपवे का वैष्णो देवी का मंदिर यहाँ पर है। ऐसा माना जाता है कि सारे के सारे तीर्थ स्थल यहाँ मौजूद है। इस मंदिर में इतना काम हुआ है जिसका कोई अंत नहीं है। इधर आओ आप, इधर आओ। ये रोपवे वहां से स्टार्ट होकर वहां से जाकर सीधा यहां पर पहुंचता है वैष्णो देवी के। वीर हनुमान जी के बाद में अगर कोई बड़ा रोपवे है तो यही रोपवे है। सबसे अच्छा बेहतरीन मंदिर है। लो अब ले लो। मंदिर को देखकर आपको आनंद आ जाएगा। चारों तरफ का व्यू देखिए आप, एकदम पहाड़ी के तलहटी के अंदर मंदिर है। ये है मंदिर का प्रांगण, विशाल प्रांगण है। ये है खोले के हनुमान जी मंदिर और अपन खोले के हनुमान जी मंदिर में यहाँ पर आए हैं। विशाल मंदिर है और मंदिर को देखकर आपको आनंद आ जाएगा। लगभग 150 साल पुराना मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है। इसमें अभी रोपवे भी स्टार्ट की गई है। मंदिर के अंदर आपको हनुमान जी के दर्शन करवाते हैं। ये है मंदिर के अंदर का प्रांगण और मंदिर के अंदर के प्रांगण के अंदर ये विशाल हनुमान जी की मूर्ति। खोले के हनुमान जी के मंदिर जयपुर में सबसे फेमस मंदिर है। वो वीडियो बना रहे हैं खोले के हनुमान जी। यह मंदिर का प्रांगण। और ये मंदिर बाबा राधेलाल जी चौबे महाराज खोले के हनुमान जी मंदिर के संस्थापक है। वो है, मिल बांट कर खाओ, सुख बांटो, दुख बटाओ, व्यस्त रहो, मस्त रहो, जात पात से दूर रहो। राजस्थान के जयपुर जिले में खोले के हनुमान जी टेम्पल का मंदिर है। ये मंदिर जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। खोले के हनुमान जी मंदिर की स्थापना पंडित राधेलाल चौबे ने की है। उन्होंने यहाँ हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की, साथ ही उन्होंने यहाँ पर पूजा पाठ करना शुरू कर दिया और अंत तक यहीं रहे। पंडित राधेलाल चौबे ने हनुमान जी मंदिर के विकास के लिए 1961 में नरवर आश्रम सेवा समिति नाम से संस्था भी बनाई। यही संस्था इस मंदिर का संचालन कर रही है। मंदिर के लोग बताते हैं कि मूर्ति मिलने से पहले यहाँ लक्ष्मण डूंगरी काफी दुर्गम और निर्जन थी। यहाँ पर बारिश के समय पानी खोले रूप में बहता था, इसलिए इस जगह का नाम खोले के हनुमान जी पड़ गया। लेकिन अब इस मंदिर का स्वरूप और रूप बहुत बड़ा हो चुका है। इस मंदिर पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं। यहाँ पर हर दिन भंडारा किया जाता। इन मूर्तियों की है स्थापना। खोले के हनुमान जी मंदिर के मुख्य प्रांगण में दाईं तरफ पंडित राधेलाल चौबे के सम्मान में संगमरमर के पत्थर से निर्मित उनकी समाधि बनाई गई है। साथ ही मंदिर में अन्य हिंदू देवी देवताओं की सुंदर मंदिर बनाए गए हैं। यहाँ ठाकुर जी, गणेश जी, ऋषि वाल्मीकि, गायत्री माँ और श्री राम दरबार में भगवान राम सहित उनके छोटे भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। सभी मूर्तियों की पूजा होती है। मंदिर में सुंदरकांड, रामायण के पाठ, हनुमान जी की कीर्तन, शिव जी के सहस्त्र घट, यज्ञ, जप, जीवन और रामधुनी भी होती है। साथ ही खोले के हनुमान जी को गेहूं का चूरमा, रोट, गुड़चने, बूंदी के लड्डू, पान का बीड़ा, तुलसी माला, दाने और बर्फी का विशेष भोग लगाया जाता है। यहाँ हनुमान जी को जो पोशाक पहनाया जाता है उसे मंदिर के लोग खुद बनाते हैं। मंदिर में हनुमान जी सिंदूर, चमेली, देसी घी, चांदी के वर्क, प्रसाद, फूलमाला चढ़ाई जाती है। यह है मंदिर का इतिहास। खोले के हनुमान जी मंदिर की एक बड़ी ख्याति है। यहाँ श्रद्धालुओं के अलावा देशी विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। यही नहीं, प्रकृति की मनोरम छटा को निहारने के लिए भी लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं। लक्ष्मण डूंगरी पर बने खोले के हनुमान जी मंदिर का इतिहास लगभग 70 साल पुराना बताया जाता है।
खोले के हनुमान जी मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट पर जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार 60 के दशक में शहर की पूर्वी पहाड़ियों की खोह में बहते बरसाती नाले और पहाड़ों के बीच निर्जन स्थान में एक साहसी ब्राह्मण ने यहाँ के पहाड़ पर लेटे हुए हनुमान जी की विशाल मूर्ति खोज निकाली। इस निर्जन जंगल में भगवान को देख ब्राह्मण ने यहीं पर मारुति नंदन श्री हनुमान जी की सेवा पूजा करनी शुरू कर दी और प्राणांत होने तक उन्होंने ये जगह नहीं छोड़ी। पंडित राधेलाल चौबे खोले के हनुमान जी के परम भक्त थे। अद्भुत है मंदिर का इतिहास। 60 के दशक में शहर की पूर्वी पहाड़ियों की खोह में बहते बरसाती नाले और पहाड़ों के बीच निर्जन स्थान में जंगली जानवरों के डर से शहरवासी यहाँ का रुख भी नहीं कर पाते थे। तब एक साहसी ब्राह्मण ने इस निर्जन स्थान का रुख किया और यहाँ पहाड़ पर लेटे हुए हनुमान जी की विशाल मूर्ति खोज निकाली। इस निर्जन जंगल में भगवान को देख ब्राह्मण ने यहीं पर मारुति नंदन श्री हनुमान जी की सेवा पूजा करनी शुरू कर दी और प्राणांत होने तक उन्होंने वह जगह नहीं छोड़ी। खोले के हनुमान जी के वे परम भक्त ब्राह्मण थे पंडित राधेलाल चौबे जी। अभी मंदिर के प्रांगण में खोले के हनुमान जी मंदिर, और ये है यहाँ पर शिव जी का मंदिर। प्रांगण के अंदर ये शिव जी का मंदिर है। विशाल गणेश भगवान की कितनी अच्छी डीटी है, कितनी अच्छी मूर्ति है। विशाल गणेश भगवान। चौबे जी के जीवन भर की अथक मेहनत का ही नतीजा है कि यह निर्जन स्थान आज सुरम्य दर्शनीय स्थल बन गया। 1961 में पंडित राधेलाल चौबे ने मंदिर के विकास के लिए नरवर आश्रम सेवा समिति की स्थापना की। जब यह स्थान निर्जन था तब पहाड़ों की खोह से यहाँ बरसात का पानी खोले के रूप बहता था, इसीलिए मंदिर का नाम खोले के हनुमान जी पड़ा। खोले के हनुमान मंदिर जयपुर का स्थान। यह मंदिर जयपुर दिल्ली राजमार्ग पर लक्ष्मण डुंगरी में स्थित है। यह मंदिर 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। वर्ष 1960 में निर्मित खोले के हनुमान मंदिर, जो हिंदू भगवान हनुमान को समर्पित है, अरावली के मनोरम दृश्यों और शांतिपूर्ण वातावरण के कारण आपको अवश्य देखना चाहिए। यह मंदिर पूरे जयपुर में सबसे लोकप्रिय हनुमान मंदिर है। अपनी लोकप्रियता के कारण मंदिर में पूरे वर्ष विशेषकर मंगलवार और शनिवार को भारी भीड़ रहती है। आगंतुकों में सभी धर्मों और देशों के लोग शामिल हैं। और ये देखिए यहाँ पर रोपवे का कमाल देखिए। रोपवे के अंदर एक जबरदस्त रोपवे। रोपवे जयपुर का सबसे ओल्डेस्ट मंदिर है। ये रोपवे है और ये मंदिर का द्वार है। क्या दृश्य है, देखिए क्या मनोरम दृश्य है, क्या जबरदस्त मंदिर है। वाह, सुपर। मंदिर का ऐसा व्यू कभी आपने देखा नहीं होगा। जबरदस्त व्यू है। हनुमान जी का मंदिर जो अपने आप में सबसे बेहतरीन मंदिर है और सबसे पुराना मंदिर है। पहाड़ियों, अरावली की पहाड़ियों की तलहटियों में बना हुआ मंदिर। आप इसका व्यू देखिए, चारों तरफ का जबरदस्त व्यू है, जबरदस्त। इस साइड का व्यू देखिए। मस्जिद है मंदिर के प्रांगण में ही। जयपुर में एकमात्र मंदिर है जिसके मंदिर के प्रांगण के अंदर ही मस्जिद है। तो इस खोले के हनुमान जी के मंदिर पर शिखर पर जो सीताराम जी का मंदिर है, राम दरबार, इस मंदिर में चारों तरफ आप व्यू देखेंगे। ये अरावली की तलहटी है। ये मंदिर अरावली की शिखर पर नहीं है लेकिन तलहटी के अंदर है। ये जो रोपवे लगाया हुआ है ये अभी स्टार्ट हुआ है
और जो नीचे की तरफ साइड के अंदर आप उधर दिखाओ, ये लड़ के अंदर है। जयपुर में आपको ऐसा दृश्य कहीं नहीं मिलेगा जहां पर मंदिर के पास में ही मस्जिद हो। और इस तरफ से दिखाओ आप, ये जो रोपवे वाला है मंदिर है, ये वैष्णो देवी के यहाँ उतरता है। आगे आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये जो रोपवे है, रोपवे का वैष्णो देवी का मंदिर यहाँ पर है। ऐसा माना जाता है कि सारे के सारे तीर्थ स्थल यहाँ मौजूद है। इस मंदिर में इतना काम हुआ है, इसका कोई अंत नहीं है। इधर आओ आप, इधर आओ। ये रोपवे वहां से स्टार्ट होकर वहां से जाकर सीधा यहाँ पर पहुंचता है वैष्णो देवी के। वीर हनुमान जी के बाद में अगर कोई बड़ा रोपवे है तो यही रोपवे है। सबसे अच्छा बेहतरीन मंदिर है। लो, अब ले लो। पांच फ्लोर है खोले के हनुमान जी मंदिर में। अभी अपन पहुंचे हैं खोले के हनुमान जी मंदिर। अपन खड़े हैं खोले के हनुमान जी मंदिर में। ये है मेन एंट्रेंस और ये है व्यू। मेन गेट, जिनमें पर्यटकों के अलावा प्रमुख रूप से भगवान हनुमान के भक्त भी शामिल हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और यही मान्यता है जो बड़ी संख्या में भक्तों को मंदिर की ओर आकर्षित करती है। मंदिर के आसपास घूम रहे बंदरों से सावधान रहें। इन्हें अक्सर स्थानीय भिक्षुओं द्वारा भोजन कराया जाता है। आगंतुकों को तस्वीरें क्लिक करने की अनुमति है। मंदिर परिसर के बाहर एक विशालकार पार्किंग है। आगंतुक अपनी कार को साइट से बाहर राजमार्ग पर भी पार्क कर सकते हैं। मंदिर समिति वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को लाने ले जाने के लिए पार्किंग क्षेत्र से मंदिर तक बैटरी चालित वाहन उपलब्ध कराती है। यह सुविधा निःशुल्क है। मंदिर परिसर के अंदर कई रसोई घरों में पकाया जाने वाला दाल बाटी चूरमा और स्वामी प्रसाद यहाँ काफ़ी प्रसिद्ध है। इन प्रसादों को छोड़ना नहीं चाहिए। सवामनी प्रसाद भक्तों द्वारा चढ़ाए गए कच्चे प्रसाद से बनाया जाता है, जिसे बाद में मंदिर की रसोई में पकाया जाता है। एक सवामनी प्रसाद में लगभग 46-51 किलोग्राम कच्चा भोजन और मिठाइयाँ चढ़ाई जाती हैं। कोई भी व्यक्ति सवामनी का आयोजन कर सकता है और लोगों को भोजन करा सकता है। यह स्थानीय लोगों द्वारा पालन किया जाने वाला एक बहुत ही नियमित और प्रसिद्ध अनुष्ठान है। यूँ तो हनुमान जी ने कई गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की थी, जैसे सूर्य, नारद मुनि, लेकिन इनके अलावा उन्होंने ऋषि मातंग से भी शिक्षा ग्रहण की थी। ऋषि मातंग सबरी के भी गुरु थे और ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी का जन्म भी ऋषि मातंग के आश्रम में ही हुआ था। मातंग ऋषि के आश्रम में माता दुर्गा की कृपा से जिस कन्या का जन्म हुआ था उसका नाम देवी मातंगी है। देवी मातंगी सभी 10 महाविद्याओं में से एक है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन यह सच है। हनुमान जी और श्री राम का एक बार युद्ध भी हुआ था। गुरु विश्वामित्र ने श्री राम को राजा ययाति का वध करने का आदेश दिया। राजा ययाति अपने प्राण की रक्षा के लिए हनुमान जी की माता अंजना के शरण में गया तथा उनके द्वारा हनुमान जी से यह प्रण करवाया कि वे राजा ययाति की श्री राम से रक्षा करेंगे। माता के आदेश पर हनुमान जी प्रभु राम से राजा ययाति की रक्षा करने गए। हनुमान जी ने किसी अस्त्र शस्त्र से लड़ने के बजाय प्रभु राम के नाम का जप करना शुरू कर दिया। राम ने हनुमान जी पर जितने बाण चलाए वे सभी व्यर्थ गए। अंत में विश्वामित्र सहित सभी हनुमान जी की राम के प्रति श्रद्धा भक्ति देखकर आश्चर्यचकित रह गए और विश्वामित्र ने राम को युद्ध रोकने का आदेश देकर राजा ययाति को जीवन दान दिया। भाई थे हनुमान और कुंती पुत्र भीम। गजब रहस्य। श्री राम का जन्म 5111 ईस्वी पूर्व हुआ था। हनुमान जी का जन्म श्री राम के जन्म से कुछ वर्ष पूर्व हुआ था। इसी तरह श्री कृष्ण का जन्म 3112 इससे पूर्व हुआ था। इस मान से भीम का जन्म श्री कृष्ण के जन्म से कुछ वर्ष पूर्व हुआ था। हनुमान जी और भीम के जन्म में लगभग 2002 वर्षों का अंतर आता है। ऐसे में आप सोचेंगे कि आखिर वह दोनों भाई कैसे हुए। दरअसल हनुमान जी पवन पुत्र हैं और कुंती को भीम भी पवन देव के आशीर्वाद से प्राप्त हुए थे। इस मान से दोनों के पिता एक ही है। इस तरह भीम को भी पवन पुत्र कहा जाता है। वह दोनों ही अत्यधिक शक्तिशाली थे। कहा जाता है कि भीम के पास 1000 हाथियों का बल था।
महाभारत काल में उनके समान शक्तिशाली योद्धा उनके बाद सिर्फ उनका पुत्र था। भगवान राम जी के समान हनुमान जी भी मां जगदम्बा के अनन्य भक्त थे। हनुमान जी सदैव मां जगदम्बा के आगे आगे उनकी सेवा के लिए चलते हैं तथा मां जगदम्बा के पीछे भैरव उनकी सेवा में लिए उनके पीछे रहते हैं। यही वजह है हर मंदिर जहां माता की प्रतिमा विद्यमान होगी वहां बजरंग बली की प्रतिमा भी अवश्य होती है। कहीं कहीं पर पवन पुत्र की गाथा माता वैष्णो देवी से भी जोड़ी जाती है। कथा मिलती है कि मां जगदम्बा को प्रसन्न करने व राम के साथ युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया, जिसके लिए उसने उस यज्ञ में बहुत ही उच्च कोटि के ब्राह्मणों को बुलवाया। जब यह यज्ञ चल रहा था उस समय हनुमान जी अपना रूप बदलकर लंका उस यज्ञ में पहुंचे और उस यज्ञ को संपन्न कर रहे ब्राह्मणों की खूब सेवा की। जब हनुमान से प्रसन्न होकर ब्राह्मणों ने उनसे वरदान मांगने को कहा था तो उन्होंने मंत्र में एक शब्द बदलवा दिया। ब्राह्मणों द्वारा पढ़े गए गलत मंत्रों के कारण देवी रुष्ट हुई और राम रावण युद्ध में रावण को पराजय का सामना करना पड़ा। राजस्थान के जयपुर जिले में खोले के हनुमान जी टेम्पल का मंदिर है। ये मंदिर जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। खोले के हनुमान जी मंदिर की स्थापना पंडित राधे लाल चौबे ने की है। उन्होंने यहाँ हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की, साथ ही उन्होंने यहाँ पर पूजा पाठ करना शुरू कर दिया और अंत तक यहीं रहे। पंडित राधे लाल चौबे ने हनुमान जी मंदिर के विकास के लिए 1961 में नरवर आश्रम सेवा समिति नाम से संस्था भी बनाई। यही संस्था इस मंदिर का संचालन कर रही है। मंदिर के लोग बताते हैं कि मूर्ति मिलने से पहले यहाँ लक्ष्मण डूंगरी काफी दुर्गम और निर्जन थी। यहाँ पर बारिश के समय पानी खोले रूप में बहता था, इसलिए इस जगह का नाम खोले के हनुमान जी पड़ गया। लेकिन अब इस मंदिर का स्वरूप और रूप बहुत बड़ा हो चुका है। इस मंदिर पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं। यहाँ पर हर दिन भंडारा किया जाता इन मूर्तियों की है स्थापना। खोले के हनुमान जी मंदिर के मुख्य प्रांगण में दाईं तरफ पंडित राधेलाल चौबे के सम्मान में संगमरमर के पत्थर से निर्मित उनकी समाधि बनाई गई है। साथ ही मंदिर में अन्य हिंदू देवी देवताओं की सुंदर मंदिर बनाए गए हैं। यहाँ ठाकुर जी, गणेश जी, ऋषि वाल्मीकि, गायत्री माँ और श्री राम दरबार में भगवान राम सहित उनके छोटे भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की मूर्तियाँ बनाई गई है। सभी मूर्तियों की पूजा होती है। मंदिर में सुंदरकांड, रामायण के पाठ, हनुमान जी की कीर्तन, शिव जी के सहस्त्र घट, यज्ञ, जप, जीमन और रामधुनी भी होती है। साथ ही खोले के हनुमान जी को गेहूं का चूरमा, रोट, गुड़चने, बूंदी के लड्डू, पान का बीड़ा, तुलसी माला, दाने और बर्फी का विशेष भोग लगाया जाता है। यहाँ हनुमान जी को जो पोशाक पहनाया जाता है उसे मंदिर के लोग खुद बनाते हैं। मंदिर में हनुमान जी सिंदूर, चमेली, देसी घी, चांदी के वर्क, प्रसाद, फूलमाला चढ़ाई जाती है। यह है मंदिर का इतिहास। खोले के हनुमान जी मंदिर की एक बड़ी ख्याति है। यहाँ श्रद्धालुओं के अलावा देशी विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। यही नहीं, प्रकृति की मनोरम छटा को निहारने के लिए भी लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं। लक्ष्मण डूंगरी पर बने खोले के हनुमान जी मंदिर का इतिहास लगभग 70 साल पुराना बताया जाता है। खोले के हनुमान जी मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट पर जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार 60 के दशक में शहर की पूर्वी पहाड़ियों की खोह में बहते बरसाती नाले और पहाड़ों के बीच निर्जन स्थान में एक साहसी ब्राह्मण ने यहाँ के पहाड़ पर लेटे हुए हनुमान जी की विशाल मूर्ति खोज निकाली। इस निर्जन जंगल में भगवान को देख ब्राह्मण ने यहीं पर मारुति नंदन श्री हनुमान जी की सेवा पूजा करनी शुरू कर दी और प्राणांत होने तक उन्होंने ये जगह नहीं छोड़ी। पंडित राधेलाल चौबे खोले के हनुमान जी के परम भक्त थे। अद्भुत है मंदिर का इतिहास। 60 के दशक में शहर की पूर्वी पहाड़ियों की खोह में बहते बरसाती नाले और पहाड़ों के बीच निर्जन स्थान में जंगली जानवरों के डर से शहरवासी यहाँ का रुख भी नहीं कर पाते थे। तब एक साहसी ब्राह्मण ने इस निर्जन स्थान का रुख किया और यहाँ पहाड़ पर लेटे हुए हनुमान जी की विशाल मूर्ति खोज निकाली। इस निर्जन जंगल में भगवान को देख ब्राह्मण ने यहीं पर मारुति नंदन श्री हनुमान जी की सेवा पूजा करनी शुरू कर दी और प्राणांत होने तक उन्होंने वह जगह नहीं छोड़ी। खोले के हनुमान जी के वे परम भक्त ब्राह्मण थे पंडित राधेलाल चौबे जी। चौबे जी के जीवन भर की अथक मेहनत का ही नतीजा है कि यह निर्जन स्थान आज सुरम्य दर्शनीय स्थल बन गया। 1961 में पंडित राधेलाल चौबे ने मंदिर के विकास के लिए नरवर आश्रम सेवा समिति की स्थापना की। जब यह स्थान निर्जन था तब पहाड़ों की खोज से यहाँ बरसात का पानी खोले के रूप बहता था।
और कुंती को भीम भी पवनदेव के आशीर्वाद से प्राप्त हुए थे। इस मान से दोनों के पिता एक ही है। इस तरह भीम को भी पवन पुत्र कहा जाता है। वह दोनों ही अत्यधिक शक्तिशाली थे। कहा जाता है कि भीम के पास 1000 हाथियों का बल था। महाभारत काल में उनके समान शक्तिशाली योद्धा उनके बाद सिर्फ उनका पुत्र था। भगवान राम जी के समान हनुमान जी भीमा जगदम्बा के अनन्य भक्त थे।